तो क्या ऑन करो, नहीं तो इधर से फिर वेटिंग रूम में है ना। ऑन कीजिए, नहीं तो फिर इधर से वेटिंग रूम में सारा फैसिलिटी अवेलेबल है। देखो आपको हम पढ़ा क्या रहे सर, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा रहे हैं। तो वोल्टेज के बारे में बता दिए सर, करंट के बारे में बता दिए, लास्ट टॉपिक रेसिस्टेंस है ना। ठीक सर। तो रेसिस्टेंस होता क्या चीज है। तो रेसिस्टेंस बाबू है ना, वह प्रॉपर्टी होता बाबू जो करंट को बाबू फ्लो होने से रोकता है। करंट चाहेगा फ्लो होने, लेकिन रेसिस्टेंस कहेगा हम नहीं आगे जाने देंगे। करंट कहेगा हम आगे जाएंगे, रेसिस्टेंस कहेगा हम नहीं आगे जाएंगे। जैसे फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन क्या होता है, आप आगे बढ़ना चाहते हो, आपके पैर के पीछे फ्रिक्शन लगता है, वही बात है। तो रेसिस्टेंस बाबू कहा ना बाबू, किसी भी कंडक्टर का हुआ प्रॉपर्टी बोला जो करंट को आगे बढ़े से रोकेगा, है ना, उसी को क्या कहेंगे, रेसिस्टेंस कहेंगे। कल आपको समझा दिए थे। रेसिस्टेंस को आर से इंडिकेट करेंगे, ठीक है ना। इसका नापेंगे तोलेंगे कैसे, ओम में। ऐसा यूनिट क्या होता, ओम होता। इसके बाद बाबू ओम्स ला ही पढ़ेंगे। सिंबल कैसे होता, इस तरह से, ओम का सिंबल इस तरह से होता। ठीक, इसके जस्ट बाद वही पढ़ेंगे। अब मेरा बात है सर, रेसिस्टेंस बाबू किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। जैसे कोई वायर वगैरह भोला और भोली, है ना बाबू। ए प्रिंस ऑन करो ना बाबू, नहीं तो नींद आने लगता है भोला मेरा। जैसे कोई वायर है बाबू, मान लो ये वायर है, इतना लंबा है ना। ठीक सर। तो रेसिस्टेंस मेरा किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है ये समझना। तो रेसिस्टेंस मेरा वायर के लेंथ पे डिपेंड करेगा। वायर लंबा, रेसिस्टेंस ज्यादा। कैसे समझाते हैं, ठीक। उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पे वायर की मोटाई ज्यादा, रेसिस्टेंस कम। एगो पतला वायर लो, एगो मोटा वायर लो। तो पतले वायर का रेसिस्टेंस ज्यादा, मोटे वायर का रेसिस्टेंस कम। बता रहे हैं कैसे। अगला बाबू किस पे बाबू ईशान, नेचर ऑफ मटेरियल पे। मतलब आपका वायर किस चीज का बनल है, सोना का बनल है कि चांदी का बनल है कि कॉपर का बनल है कि, है ना, लोहा का बना हुआ, उस पे डिपेंड करता है। ठीक, इतने सारे फैक्टर पे रेसिस्टेंस डिपेंड करते हैं। तो रेसिस्टेंस के लेंथ बढ़ाने से, वायर के लेंथ बढ़ाने से बाबू आपका रेसिस्टेंस बढ़ेगा। वायर का लेंथ घटाने से रेसिस्टेंस घटेगा। इसीलिए रेसिस्टेंस प्रोपोर्शनल आर। देखो कैसे समझना, एगो बड़ा वायर लो, एगो छोटा वायर लो। ठीक सर, लेते हैं, है ना। ठीक सर। एक बड़ा वायर लेंगे, जो नहीं लिख पाए बाबू ग्रुप में भेज दिए हैं, है ना। एक बड़ा वायर लेते हैं, कौन से कलर से लेते हैं, ब्लू ब्लैक से ले लेते हैं। एक मान लो इतनी का वायर है, मोटाई सेम रखना, मोटाई चेंज नहीं करना। और एक इतना बड़ा वायर ले लेते हैं। वायर दोनों का थिकनेस, हम लोग बाबू जब लेंथ की बात कर रहे हैं तो मोटाई सेम रखना, दोनों ना बदलना है ना। तो दोनों का थिकनेस सेम है। ये मान लो एगो एल लेंथ का है, ये मान लो इसका दुगना 2L लेंथ का है। तो कौन से वायर में रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, एरा में ज्यादा होगा कि एरा में ज्यादा होगा। जिसका लेंथ ज्यादा रहेगा उसमें रेसिस्टेंस ज्यादा होगा। कैसे सर, ऐसे सर। रेसिस्टेंस होता क्या, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन जो फ्लो हो रहा बोला, तो वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रेसिस्टेंस नहीं कहेंगे। रेसिस्टेंस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बाबू मूवमेंट हो रहा, तो जितना ज्यादा कोलिजन होगा सर उतना ज्यादा रेसिस्टेंस होगा। समझना है शांति से। तो मान लो वायर इतना, एगो इलेक्ट्रॉन यहाँ वाला पकड़ो, यहाँ भी एगो किनारा वाला इलेक्ट्रॉन पकड़ेंगे, है ना। अब इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो इससे टकराएगा, इससे टकराएगा, बोली इससे टकराएगा, इससे टकराते उकड़ते गिरते पड़ते ज्यादा जाएगा, है ना। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है बाबू, यहाँ भी क्या है, इलेक्ट्रॉन है। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, टकराएगा, ऐसे वैसे वैसे, ऐसे ऐसे वैसे वैसे टकराएगा, है ना। ठीक सर।
तो इसमें बाबू कम दूरी ना हुआ, ट्रेवल करना पड़ा बहुत, इसमें कम टकराया। तो इसमें कम टकराया तो जितना ज्यादा कोलिजन होगा उतना ज्यादा रेसिस्टेंस होगा। तो इसमें कम दूरी में कम कोलिजन हुआ ना, तो इसमें रेसिस्टेंस कम होगा। इसमें ज्यादा डिस्टेंस कवर किया, इसमें रेसिस्टेंस ज्यादा कवर किया, ज्यादा डिस्टेंस कवर किया नहीं बहुत, इसमें ज्यादा कोलिजन हुआ, तो इसमें रेसिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं बाबू मेरे कि अगर लंबा वायर है तो उसमें कोलिजन ज्यादा होता है, छोटा वायर है उसमें कोलिजन कम होता है। तो लंबा वायर में ज्यादा कोलिजन तो रेसिस्टेंस ज्यादा। इसलिए बोला अगर वायर छोटे है तो उसमें रेसिस्टेंस कम, और यही वायर बड़का गो हो गया तो रेसिस्टेंस ज्यादा। तो हम लोग कह सकते हैं भोला मेरा रेसिस्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल। ठीक, आगे की कहानी सुन। रेसिस्टेंस क्रॉस एरिया के बहु क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है भोला मेरा, जैसे मान लो एक मोटा वायर है इस तरह से, है ना, तो ये जो सामने मोटाई दिख रहा है ना, इसी को क्रॉस सेक्शन एरिया कहेंगे। तो अब इतना मोटा, इसको और मोटा कर दो, ऐसे कर दो, तो वायर की मोटाई बढ़ता है तो रेसिस्टेंस घट जाता है। कैसे सर, ऐसे सर, नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है प्रिंसी बोले, ए शांतेश बाबू लव शैतान, वीडियो ऑन करो जी लव बाबू, आई संजना आ रही है, थी रह गई। अब भोले बाबू जैसे का यूट्यूब व्हाट्सएप नहीं खोलना है जी, खाली बाबू मन से पढ़ना। अब आप लोग 10th के बच्चे बाबू अंतर आत्मा से ही ईमानदारी से पढ़ाई करोगे, भगवान सब देख रहे हैं, आप जो भी कर्म करोगे उसके अनुसार आपको रिटर्न मिलेगा बोला, है ना। मान लो अभी बहुत सारा बच्चा इधर करता उधर करता, यूट्यूब व्हाट्सएप देता, आप दूसरा को धोखा नहीं दे रहे हो, खुद धोखा खा रहे हो। बड़े बच्चे ना जी, पिटने से क्या होगा, ईमानदारी से काम कीजिएगा, भगवान खुश रहेंगे। नहीं, बच्चे ने अच्छे से मन से पढ़ाई किया है ना, तो आपका अच्छा रिजल्ट होगा, अच्छा नाम होगा। काम का ये करोगे, शैतानी करोगे तो फिर दिक्कत होगा, है ना। गार्जियन से छुपा लोगे, हमसे छुपा लोगे, लेकिन भगवान से नहीं ना छुपा सकते बाबू मेरे, ऊपर तो सब देख रहे हैं बैठ के, कौन बच्चा कितना मेहनत कर रहा। उसी तरह से टीचिंग लाइन में बाबू, है ना, कौन टीचर कितना मन से पढ़ा रहा है, सब देख रहे हैं, सबका बहिया खाता ऊपर तैयार हो रहा है कि नहीं। रेसिस्टेंस है बाबू आपका बाबू वायर के मोटाई पे डिपेंड करता है। कैसे सर, ऐसे सर, मान लेते हैं अभी वायर का लेंथ सेम रखते हैं, जैसे वायर है सर, एगो इतना पतला है, एगो वायर मेरे बाबू इतना, लेंथ अभी सेम रखना है, समझना आसान के, इतना मोटा वायर है, ठीक, तो लेंथ अभी सेम है, मोटाई बढ़ा रहे हैं, थिकनेस बढ़ा रहे हैं, ठीक। तो सोचो अबरी इलेक्ट्रॉन में बाबू किसमें कोलिजन ज्यादा होगा, इसमें बाबू कम स्पेस है ना जी, इसमें इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, कम जगह है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा कोलिजन होगा, और जितना ज्यादा कोलिजन होगा उतना ज्यादा रेसिस्टेंस होगा, है ना। हाँ सर, और इसमें जगह ज्यादा मिल गया, इसमें इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के लिए बाबू स्पेस ज्यादा मिल गया, अरे फैल जगह हो गया ना जी। मान लो एगो क्लासरूम है, अब पूरा बाबू पूरा भरा हुआ एक क्लासरूम है, अब मान लो यहाँ पे गेट है, यहाँ पे बच्चा को बाबू इस कोना से मूव होके यहाँ पे जाना, अब पूरा भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ तो परेशानी से मूव होगा। और यही यहाँ पे बाबू जगह ज्यादा, इसी क्लासरूम के साइज को बढ़ा दो, बच्चा उतना ही रहो, तो क्या होगा, इजिली मूव होगा। तो अगर मोटाई अगर बढ़ा देते हैं बाबू तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फ्री से मूव हो सकता है, कोलिजन वगैरह क्या होगा, घट जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जितना आसानी से मूव होगा उतना कम रेसिस्टेंस होगा। तो मोटाई बढ़ाने से क्या होगा, रेसिस्टेंस घट जाएगा, अब मोटाई घटाने से रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। मतलब रेसिस्टेंस क्या हो रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया, ये वाला एरिया, क्रॉस सेक्शन मतलब ये वाला, है ना। जितना ज्यादा एरिया उतना कम रेसिस्टेंस,
एरिया बढ़ाओगे रेसिस्टेंस घटेगा, एरिया घटाओगे रेसिस्टेंस बढ़ेगा, तो उल्टा होता। तो दो हो गया, रेसिस्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल सर, और बाबू एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। रेसिस्टेंस मेरा क्या होगा, ये से सबसे क्वेश्चन बनेंगे, क्या बनेंगे आपके क्वेश्चन बनेंगे। रेसिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू एल और रेसिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। अभी दोनों को कंबाइन कर दो तो आर प्रोपोर्शनल कितना, एल ऊपर रह जाएगा, ये नीचे है, ये नीचे चल जाएगा। अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अगर ये हटाते बाबू, तो इसको किसी बाबू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाने के लिए कोई एगो आपको कांस्टेंट लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट लिखते हैं भोला, इसको हटा के बाबू ये वाला लिखते हैं, ये क्या है सर। तो आर बराबर बाबू जो मेरा फार्मूला तैयार होता है, रो इंटू एल बाई ए, ई रो है, ये क्या चीज है सर। तो ये बाबू मटेरियल का रेसिस्टिविटी है। मतलब क्या सर, रेसिस्टेंस ऑफ वायर मेरा तीन चीज पे डिपेंड करता है, लंबाई पे, मोटाई पे, और ये इसके अंदर जो वायर है बाबू कौन से मटेरियल के बनल है, सोना के बनल है कि चांदी के बनल है कि कॉपर के बना हुआ है कि एल्युमिनियम का कि आयरन का, है ना। मटेरियल के नेचर पे भी डिपेंड करता है रेसिस्टेंस, है ना। तो तीसरा यहाँ पे लिखा है थे रेसिस्टेंस वाला किस पे, मटेरियल के नेचर पे। सोना का रैक रहेगा तो उसमें रेसिस्टेंस कम होगा, कॉपर वाला में करंट, इसमें आपका बाबू चांदी वाला में करंट आसानी से फ्लो होता है, बहुत कम रेसिस्टेंस होता है। और वही एल्युमिनियम ले लो, आयरन ले लो, तो उस सब में रेसिस्टेंस थोड़ा ज्यादा होता है, कॉपर में मीडियम होता है। तो जनरली आप लोग तार वगैरह लोगे ना बाबू, तो वो कॉपर रहेगा, और सस्ता वाला तार लोगे तो अंदर में एल्युमिनियम रहेगा। कॉपर वाला तार समझते हो ना जी, वायर लेना उसको ऊपर से कवर हटाना, है ना। ठीक सर, तो यही है भोला, मटेरियल के नेचर यही है, रो है, इसको क्या पढ़ोगे, रो पढ़ेंगे। इसको आर को क्या पढ़ेंगे, रो पढ़ेंगे, RHO। इसको कहते हैं क्या सर, रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल कहते हैं। मतलब क्या सर, मटेरियल के बाबू नेचर पे ये होगा, कॉपर है तो उसका अलग होगा रेसिस्टेंस, गोल्ड का अलग क्वालिटी होता है ना जी, तो उसका रेसिस्टेंस भी अलग होगा। करंट फ्लो करवाओगे गोल्ड में तो कम ये होगा रेसिस्टेंस। सबसे ज्यादा किसका हो? सबसे ज्यादा आपका इंसुलेटर वगैरह आ जाएगा, है ना। इंसुलेटर का बाबू वगैरह रेसिस्टेंस ज्यादा होता है, जिसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, 10⁻⁸ के टर्म में, है ना। ठीक, नेक्स्ट भोला, तो आर बराबर फार्मूला क्या होगा बाबू, रो इंटू एल बाई, ये याद रखना। इस पे कॉमर्स का ऑब्जेक्टिव MCQ टाइप क्वेश्चन पूछ सकता है ना। रो दे देगा, एल दे देगा, एरिया दे देगा, कहेगा रेसिस्टेंस निकालना, तो सिंपल रहेगा। तो ये कॉमर्स का पूछेगा, अगर ज्यादा टेस्ट करके रहेगा तो उसमें बाबू आपको सोचना पड़ेगा, वो भी करवाते हैं जैसे, है ना। तो आर बराबर क्या याद हो गया, रो इंटू एल बाई ए, है ना। ठीक सर, ये हो गया रेसिस्टेंस ऑफ बाबू किसी भी है ना बाबू। मान लो कोई कंडक्टर है, उसका लेंथ दे दे, क्रॉस सेक्शन एरिया दे दे, और कंडक्टर बता दे कि कॉपर का है बाबू कि गोल्ड का है, उसका रेसिस्टिविटी दे देगा। तो भाई लोग पुट कर देगा, आपका वायर का रेसिस्टेंस निकल जाएगा। तो किसी भी वायर का रेसिस्टेंस हम लोग इसी तरह से निकालते हैं, लंबाई तो नाप लेंगे ना जी, इसका एरिया भी नाप लो। मान लो कोई वायर है, उसका रेसिस्टेंस कितना होगा, है ना। तो वायर का तो लेंथ नापिए लेंगे सर, है ना, फीता तो हमारे पास है ही है। उसके बाद बाबू इसका एरिया, अब इसका एरिया तो ना निकाल लेंगे बाबू, है ना, पाई r² से एरिया निकाल लोगे ना जी। हाँ सर, अब रो वैल्यू, रो बाबू आपको टेबल बना के देल रहेगा, कॉपर का इतना होता है, आयरन का इतना होता है, गोल्ड का इतना होता है, वो टेबल में रो आपको दे देगा। तो सारे के वैल्यू रखेंगे तो वायर का रेसिस्टेंस हम लोग निकाल लेंगे, है ना बाबू। मैं सेकंड वीडियो ऑन करो जी। ठीक, तो इसी से रिलेटेड क्या बाबू क्वेश्चन है। अब एसआई यूनिट ऑफ बाबू रो का एसआई यूनिट आपको एक मार्क्स के ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है सर, ओम होता। लेकिन बाबू कहेगा कि रेसिस्टिविटी का एसआई यूनिट क्या होता, ला अल्लाह अल्लाह।
तो यहां से निकाल सकते हो। रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट रेसिस्टिविटी का क्या होगा, सोचो। देखो इजी से भी आसान है। कैसे सर, ऐसे सर। रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम होता है। रो का तो हमको निकालना था, फार्मूले हम पहले निकाल लेते हैं। रो बराबर फार्मूला निकाल लो, उसके बाद यूनिट लिख लो। तो रो बराबर क्या लिखेगा, ए से इधर मल्टीप्लाई कर दो रौनक, आर इंटू ए अपॉन एल। रो बराबर रो का आर का यूनिट क्या, ओम बाबू संजना। एरिया का क्या बाबू, मीटर स्क्वायर। अरे एरिया का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है ना जी। लेंथ का मीटर होता है, तो एरिया निकालोगे तो लेंथ इंटू लेंथ करोगे ना जी, लेंथ ब्रेथ जो भी रहता है। लेंथ का बाबू मीटर हो जाएगा। मीटर से मीटर स्क्वायर एगो मरेगा, तो रो का यूनिट क्या हो जाएगा, ओम इंटू मीटर। तो ऑप्शन में देल रहेगा ओम इंटू मीटर किसका ऐसा यूनिट होता है, रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, है ना। ऐसे दो तीन गो ऑप्शन कुछ कुछ है ना दे ले रहेगा। कंडक्टिविटी का क्या होता है? ठीक, कंडक्टिविटी रेसिस्टिविटी के रेसिप्रोकल होता है। क्या दिखा रहे बाबू प्रिंसिप, बोली बोलो ना बाबू, अनम्यूट करके पढ़ा रहे बाबू, क्या वो बोली, लिख लियो बाबू। नहीं अनम्यूट हो रहा है जी, अनम्यूट तो क्या हो बाबू। तो इसीलिए बाबू रेसिस्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या होगा, ओम इंटू मीटर होगा। तो याद रखना रेसिस्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम मीटर। ओम होता है सिर्फ रेसिस्टेंस, और ये मीटर लग गया तो रेसिस्टिविटी हो गया। अब इसी पे बेस एगो क्वेश्चन है, और एक दो करवाते हैं, आसान सा क्वेश्चन है। कह रहा बाबू कोई वायर है भोला, कॉपर वायर बाबू, जिसका लेंथ दिल्ले है, कई मीटर है, 1 मीटर है। कितना क्रॉस सेक्शन एरिया बाबू, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना भोले, आपका क्रॉस सेक्शन एरिया दिया बाबू है ना जे 2 mm² मिलीमीटर स्क्वायर दिया, और रेसिस्टिविटी दिया हो, तो कॉपर वायर का रेसिस्टेंस पूछ रहा, निकल जाएगा। कैसे सोल्व करना, पहले दिए गए डाटा को लिखना भोले। दिया गया डाटा क्या क्या चीज है बाबू, इसको लिखिएगा। क्लियर दिख रहा है बाबू, एक गुनगुन क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बाबू, दिख रहा है सर। गिवन बाबू सॉल्यूशन नंबर 9। क्या दिया हुआ है सर, लेंथ दिया हुआ, एल की वैल्यू 1 मीटर। जनरली कैलकुलेट कैसे करना है ना, एसआई यूनिट में करना है ना। तो एसआई यूनिट लेंथ का मीटर, और बाबू एरिया का भी मीटर लेना। एरिया दिया हुआ 2 mm² दिया हुआ, मिलीमीटर स्क्वायर दे ले। अब मिलीमीटर को बाबू मीटर स्क्वायर में लाना, नहीं लाएंगे तो सर गलती हो जाएगा, और क्या होगा इससे ज्यादा, है ना। तो 1 मीटर में कितना मीटर, सोचो यहाँ पे 2 mm बाबू, तो चूंकि 1 मीटर में कितना होता है मिलीमीटर बाबू, बोलो जैसिका, 1 मीटर में कितना मिलीमीटर, बोलो तो जैसिका बोलिए, ऐसा तो है, कितना होता है प्रिंस, 1 मीटर में कितना मिलीमीटर, देश देश जमीन एरिया। बोली जैसिका बाबू अथी में रह रही, चिड़िया खाना में बेचारी रह रही है, बैकग्राउंड से उसका बहुत साउंड आता है। ठीक है बोलिए, मजबूरी समझ सकते हैं बाबू, क्लियर का नहीं हो रहा जी। नेक्स्ट बाबू कितना होता है, लाभ तो बताइए देगा, बताओ सर। अरे शैतान, क्लियर हो, बल्लार हो रहा है जी, फोकस। फोकस नहीं कर रहा बाबू। चलो किया है ना, देखो बाबू क्या है, 1 मीटर में बाबू 1000 होते हैं ना जी, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है। अरे बाबू है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, और 10 डेसीमीटर, तो सेंटीमीटर के बाद मिलीमीटर आता है, सिंपल सी बात। हमको मिलीमीटर निकालना, 1 मिलीमीटर में कितना मीटर, 1/1000, इतना मीटर। इसको पावर ऊपर कर दो तो 1 मिलीमीटर में बाबू 10⁻³ मीटर, है ना। तो 2 में बाबू कितना, 2, गलती हो जाएगा, यहाँ मिलीमीटर स्क्वायर है,
यहीं पे आप बाबू सावधानी हटी, दुर्घटना घट जाएगा। अगर इसको एरिया बराबर है बाबू 2 इंटू बाबू गुनगुन 10⁻³ मीटर स्क्वायर लिख दोगे, गलती हो जाएगा, क्योंकि 1 मिलीमीटर में 10⁻³ मीटर होता है, तो 1 मिलीमीटर है, स्क्वायर वाला ना है, दोनों साइड स्क्वायर करो। तो ये सब ध्यान देना रहेगा। 1 मार्क्स के क्वेश्चन बाबू, अब पहला ऑप्शन में इसी पे बैठा के दिल रहेगा। 1 mm स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। समझ में आता है ना बात? में एरिया 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 का स्क्वायर होता है, तो 1 mm में 10⁻6 होगा। सावधानी हटी या दुर्घटना जैसी का घटी, तो 10⁻6 मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब क्या करेगा? लेंथ हो गया, ये हो गया, रो की भी वैल्यू दे दिया सर, अब इजी हो गया। 1.7 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। तो बी नो डेट आर बराबर कितना सर? रो इंटू एल वाई। फार्मूला याद रखना, सोने के पहले उठने के बाद बाबू 2 बार डेली पढ़ लेना। आर बराबर रो इंटू एल बाई ए, आर बराबर रो इंटू एल बाई ए, आर बराबर रो इंटू एल बाई ए, याद करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, 11-12 में भी भरपूर यूज होता है। भाई लोग पुट करो, आंसर लूटो। 1.7 इंटू 10⁻⁻8 हो गया। एल की वैल्यू पुट करो जी, 1 मीटर हो गया। ऐसा यूनिट भी साथ में ले सकते बाबू, रो का यूनिट ओम मीटर कि नहीं भोला, लेंथ की यूनिट बाबू न प्रिंसी मीटर, 1 मीटर डिवाइडेड बाई एरिया पुट करो बाबू, 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, ये हो गया आर। सोल्व करो, आंसर लूटो। अब मरेगा, एगो मीटर मीटर स्क्वायर मर गया। अभी अपने खुद सोल्व करो जी। 1.7 इंटू 10⁻⁻8 बटा 2 इंटू 10⁻⁻6 ऊपर जाएगा, इसको सोल्व करो बाबू, ओम में आंसर आएगा। क्या आएगा सौम्य शैतान? ओम में आएगा। सोल्व करो, लिखो अब इसको। एलब शैतान ये पहुंचा हुआ जी, एलब बाबू यस सर। कहाँ पहुंच गया जिला बाबू? कहीं नहीं। कहीं नहीं, कैसे बाबू सोच के पढ़ रहा है तो यही नहीं बोला, लिखो जल्दी जी लब। तो ये इजी क्वेश्चन था, बोला 1 मार्क्स में आएगा बोला। आप लोग एक बार में तो गलती करिए देगा, कहाँ गलती करेगा? यहीं पे गलती करेगा। मीटर को बाबू 10⁻³ लिखेगा। अगला क्वेश्चन जो आपका इस टाइप का बनता है, कितना है वो सर? अब इसको कह लो, ये ऊपर जाएगा, -2 बचेगा, 1.7 3.4 into 10⁻⁻2। 3.4 आता है जी। सर 8.5 into 10⁻⁻6। कैसे करता है जी अंशुजीत शैतान? सर 5 से डिवाइड कर दिया। आप बाबू खुद से करो, आंसर सही आना चाहिए। हाउ विल रेसिस्टेंस बाबू जैसिका तेज हो जाना पड़े में बोली बहुत बाबू, पहले ठीक थे, अभी सब शैतान कम, जैसे जैसे आगे बढ़े वैसे वैसे कमजोर होते जा रहे हैं। रेसिस्टेंस ऑफ वायर चेंजेज if its diameter, सुध गया बिटू? बिटू सोना नहीं है बिटू बाबू? 10 बजे तक तो जग सकता है जी, छोटका बच्चा सब जग जाता बाबू। D is doubled
लेंथ रिमेनिंग द सेम। देखो क्या कह रहा है, लिखिए, सिखाते हैं क्या कह रहा है। जागो लब बाबू, कै बजे सोता है जी लब? 9 बजे सो जाता है जी? नो सर। शैतान नींद इस सबको भैया आता है। ए बाबू शांतनी, जाग जाओ जी। Yes, sir. जल्दी लिखिए, अगला सिखाते, देखो क्या कर रहा है। फिर इसके बाद क्या सर? ओम्स लॉ है। कौन सा लॉ है? ओम्स लॉ है। है ना? लिख ली जस्टिका, बोले। Yes, sir. चलो लिखी प्रिंसी। Yes, sir. हाँ बोले, लिखते चलना बाबू, मन से पढ़ो बाबू, ईमानदारी से बनो, जहां दिक्कत रहता पूछिएगा, है ना? ऐसे बाबू इस तरह से आप लोग को पढ़ाया जाता वो कि डाउट हो गए ही नहीं, फिर भी रह जाता बाबू, तो पूछने में क्या दिक्कत है। देखो बाबू क्या करा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है सर? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, भोला और भोली, है ना? यही सब क्वेश्चन आपके बोर्ड में आते हैं बाबू। आप सैंपल पेपर आ गया है, उसको बनाइए इलेक्ट्रिसिटी वाला। एगो तो लाइट वाला है बाबू, है ना? तो लाइट वाला बनाना है, जितना लाइट वाला पड़ा है उसको बनाना है, बन जाएगा मैक्सिमम। उसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी वाला बनना है, बनाओ। ईशान तो अभी उल्टा भी नहीं है। क्या करा? हाउ विल रेसिस्टेंस ऑफ वायर चेंजेज इफ इट्स डायमीटर बाबू इज डबल, लेंथ रिमेन्स सेम। मतलब आपको अभी बताएं बाबू, कोई वायर है, समझना, पहले समझ लो। वायर है सर कि नहीं ईशान? वायर का लेंथ क्या बाबू मान लेते हैं एल है सर, और बाबू इसका कुछ डायमीटर होगा ना जी? अरे कुछ डायमीटर होगा कि नहीं होगा? तब मान लेते हैं डायमीटर डी है। रेडियस होगा ना जी, तो रेडियस के दुगना क्या होता है? डायमीटर होता है। बचपन में तो पढ़वे किए हो, डी बराबर कितना होता है? 2r होता है। अब क्या कह रहा है सर? अबरी बैरवा का डायमीटर दुगना कर दो, लेंथवा वही रखो, डायमीटर क्या कर दो? दुगना, मतलब मोटाई बढ़ा दो। मतलब वायर का लेंथ उतना ही रखना अंशुजीत, है ना? और डायमीटर क्या कर देना है? दुगना कर देना है। पहले जो भी डायमीटर था भोला, है ना, अब डायमीटर कितना कर देना है? पहले से दुगना कर देना है। पहले डायमीटर मान लो डी था, तब 2d करना। लेंथ मेरा वही रहेगा। तो कह रहा बाबू रेसिस्टेंस में क्या चेंज होगा? रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा कि घट जाएगा, है ना? क्या हो जाएगा नैका वाला रेसिस्टेंस? सोचो कैसे बनाओगे। एगो क्वेश्चन पहले समझ लो। एक वायर है सर, लेंथ एल है सर, डायमीटर डी है सर, ठीक। अब वायर के लेंथ, डायमीटर को बढ़ाएं, लेंथ वही रखें। दूसरा क्वेश्चन ये भी कर सकता है सर, डायमीटर सेम रखेगा, लेंथ वह बढ़ा देगा, है ना? या तो ये भी कर सकता है सर, लेंथ वो बढ़ा दे, डायमीटर चेंज कर दे। तो सारे का बाबू एक ही टाइप होता बनाने का। कैसे सर? ऐसे शांति से पहले समझ लो। मान लेते लेंथ एल है, लेट बाबू लेंथ, एग्जाम में आएगा तो लेंथ ऑफ वायर लिखना। एल मान लेते, मीटर बिगर जो भी मानना, है ना? और रेडियस बाबू, रेडियस कितना? आर। शांति से समझना, रेडियस कितना सर? आर। तो डायमीटर डी बराबर कितना हो जाएगा? डायमीटर में क्या पढ़े हैं सर? आर बराबर 2t। तो डी बराबर कितना हो जाएगा भोला? रेडियस का दुगना, है ना? बस
तो पहले बाबू फर्स्ट केस के लिए रेसिस्टेंस निकाल लो। तो रेसिस्टेंस बराबर क्या होगा सर? शांति से, अभी अभी लिखना नहीं, अभी समझ लो। रेसिस्टेंस बराबर क्या? अभी ताजा ताजा फार्मूला बताए हैं। रेसिस्टेंस बराबर क्या बताएं सर? रो इनटू लेंथ बाई ए। शांति से समझना। पहला केस मान लेते हैं रेसिस्टेंस R1, इसको मान लेते हैं। अरे इस बार का कुछ रेसिस्टेंस R1 मान लेते हैं, क्या दिक्कत? तो रेसिस्टेंस अभी पढ़ा है रो इंटू एल बाई ए, ठीक। अब क्या क्या चेंज होगा वही आपको सोचना। वायर का बाबू सिर्फ डायमीटर बढ़ाया गया है ना। वायर बाबू पहले मान लो कॉपर का था, तो दूसरे बार में भी कॉपर ही रखा गया। ऐसा नहीं कॉपर से सोना बना दिया गया कि नहीं, समझना शांति से। कॉपर है तो कॉपरे रखा गया। तो रो मेरा क्या होता? मटेरियल होता। मटेरियल चेंज करोगे तब ना रो चेंज होगा। तो रो तो मेरा नहीं चेंज होगा। और क्या? लेंथ है बाबू। वायर जितना लेंथ का पहले था उतना लेंथ का बाद में, तो लेंथ भी नहीं चेंज होगा। और क्या चेंज होगा सर? वायर का एरिया। ई भी नहीं बदलेगा, एल भी नहीं, तो कौन बदलेगा? एरिया बदल जाएगा। कैसे सर? पहले एरिया कितना होगा? अगर एरिया की बात किया जाए बाबू, तो एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर होगा। अरे शैतान, क्रॉस सेक्शन एरिया सर्कुलर ही है, तो सर्किल का एरिया क्या होता? पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक, समझना शांति से। तो हमको आर के टर्म में लिखोगे ना ना ना, आपको डायमीटर दे ले है। तो आर बराबर बाबू क्या लिख सकते हैं? आर बराबर क्या लिख सकते हो? रेडियस अगर आर है बोला तो डायमीटर बटा 2, डायमीटर बराबर 2, अर्थात बराबर डी बाई 2। तो यहाँ से एरिया निकालोगे भोला तब पाई इंटू आर बराबर कितना? डी बाई 2 का स्क्वायर। शांति से समझो। तो कितना हो जाएगा? पाई डी स्क्वायर बटा 4। डी का स्क्वायर बोले और 2 यहाँ, तो पाई डी स्क्वायर बटा 4। कैसे सर? फर्स्ट केस के लिए। कौन सा केस के लिए? फर्स्ट केस के लिए। तो एरिया हमको पता चल गया सर। लेंथ है ये सर, रेसिस्टिविटी रो है ये है, इसलिए रेसिस्टेंस आर बराबर कितना? R1 बराबर रो इंटू एल बाई ए। रो मेरा नहीं है बदलेगा, लेंथ मेरा नहीं है बदलेगा। एरिया कितना हो गया सर? पाई डी स्क्वायर बटा 4 हो गया। तो यही रेसिस्टेंस R1 निकल गया। R1 बराबर 4 ऊपर चल जाएगा, तब 4 रो एल बटा पाई डी स्क्वायर। ये 4 नीचे से ऊपर जाएगा ना बाबू? ठीक सर। तो ये रेसिस्टेंस निकल गया इस केस के लिए। इससे 3-4 क्वेश्चंस बनेंगे। कितने क्वेश्चन बनेंगे? 3-4। या तो बाबू आपको डायमीटर चेंज कर दे, और नहीं तो इसी में कहेगा लेंथ चेंज कर देगा। तो है ना, मान लो पुराना लेंथ एल है और नया का लेंथ अगर डबल कर देगा, तो नया वाला लेंथ कितना ले लेना? 2L ले लेना ना। तो एक बार पुराना वाले वायर के लिए बाबू रेसिस्टेंस निकाल लेना, सब वैल्यू पुट करके। पुराना का लेंथ एल होगा, एरिया वगैरह जो भी रहेगा, तो एरिया ए है, ए की वैल्यू कितना? पाई डी स्क्वायर बाई 4 है ना। ये हो गया पुराना वाला रेसिस्टेंस। अब आगे की कहानी सुनो। नाउ भोला डायमीटर क्या किया? डबल कर दिया। नाउ डायमीटर अब जो बदलेगा उसको चेंज करना। मान लो लेंथ डबल करेगा तो एल के जगह 2 है। नाउ डायमीटर इज बाबू कितना हो गया? डबल कर दिया। डायमीटर इज डबल, मतलब पहले डी था सर, तो अब जो नयका डायमीटर होगा 2D हो जाएगा। अरे शैतान, पहले डायमीटर डी था, अब बढ़ा के मोटा कर दिया सर, 2D हो गया डायमीटर, है ना। समझना, बस बस समझ जाओ, हो गया। तो अब लेंथ तो नहीं चेंज होगा, कौन रो नहीं, लेंथ नहीं, एरिया ना होगा, तो न्यू एरिया निकाल लो, नया वाला एरिया। अरे रो नहीं है बदल रहा, लेंथ नहीं, एरिया ना बदल, तो नया वाला एरिया कितना होगा यही सोचो। तो न्यू एरिया कितना सर? पाई आर स्क्वायर, है ना। ठीक सर, न्यू एरिया कितना? पाई आर स्क्वायर, है ना। ठीक बाबू, बेचारा ईशांत का नेटवर्क छोड़ रहा है। इन्हें जैसिका सुध गई प्रिंसी, प्रिंसी भोली।
ये सब शैतान सो जाती है बहू, बताओ बोला कैसे क्या होगा। अब समझना भोला, है ना। तो बाबू पाई आर स्क्वायर समझो शांति से, है ना। तो इसको हमको एरिया को पाई आर स्क्वायर लेकिन डी के टर्म में लिखना, तो पाई आर को कैसे लिखेंगे, d/2 इंटू आ स्क्वायर। तो पुराना वाला एरिया बाबू, पुराना वाला एरिया मेरा कितना है सर, यहाँ पाई डी स्क्वायर बाई 4 है ना। देखो समझो, पुराने वाले एरिया कितना है सर, डी के टर्म में, अरे रेडियस के टर्म में पाई आर स्क्वायर, समझ शांति से। और डायमीटर के टर्म में पाई डी बाई पाई डी स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा आपका 4 है ना। ठीक बोला, 1 मिनट बाबू, 2% बच रहा है जी, 3% बच रहा, मैसेज आ गया। नया वाला एरिया कितना निकलेगा, नया वाला एरिया कितना निकलेगा बाबू, जल्दी बाबू नया का एरिया निकाल दो, आंसर आपका आ जाएगा। सर हाँ, नया का एरिया कितना निकलेगा बाबू, तो पुरानका एरिया मेरा कितना है सर, शांति से, पाई डी स्क्वायर बाई 4 है। पाई डी स्क्वायर बटा 16। पाई डी स्क्वायर बटा 4 क्या हो गया सर, पुरानका एरिया हो गया। अब डी को केरा से रिप्रेजेंट कर देगा, रिप्लेस कर देगा 2d से। पुरानका एरिया पाई डी स्क्वायर बाई 4 है, अब डायमीटर बढ़ा दिया ना, तो डी मेरा बदल के क्या हो गया, 2d हो गया। तो यही डी को हटा के क्या कर दोगे, 2d कर दोगे, हो गया काम। पुराना वाला एरिया बाबू, या इसका बाबू मान लेते डायमीटर अगर डी डैश है, तो न्यू एरिया पाई डी डैश का स्क्वायर कर सकते हो, है ना। अब ये जो एरिया, या इसको समझो पहले डायमीटर डी था सर, तो एरिया पाई डी स्क्वायर पाई 4। अब डायमीटर चेंज होके 2d ना हो गया, डायमीटर चेंज होके 2d हो गया, तो यहीं पे इसको बदल दो, झंझट दूर हो जाएगा। मतलब पाई सर डी के जगह कितना, 2d का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, बस यही करना था। तो 2d का स्क्वायर 4d स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, 4 मर गया, तो कितना हो जाएगा, पाई डी स्क्वायर हो जाएगा। तो न्यू एरिया आ गया सर पाई डी स्क्वायर। तो अब नया वाला रेसिस्टेंस लिख लो, रो इंटू एल बाई ए। तो नया वाला रेसिस्टेंस को मान लेते R2, रेसिस्टेंस चेंज हो जाएगा, मान लेते R2 बाबू। अब R1 R2 को डिवाइड करके आंसर ले आना। तो ये आपको करना रहता है कंपटीशन में, इसीलिए बाबू नया वाला रेसिस्टेंस R2 बराबर कितना, रो इंटू एल बाई ए। रो तो सेम है, एल तो सेम है बाबू प्रिंसी। तो R2 बराबर रो सर एल सर, ए की वैल्यू पुट कर आंसर लूटा। एल बराबर ए बराबर कितना, पाई डी स्क्वायर हो गया। तो R2 बराबर कितना हो जाएगा सर, रो एल बटा पाई डी स्क्वायर हो गया। बस नया वाला एरिया इतना हो गया सर, पुराना वाला एरिया इतना है। कितना क्या चेंज, R1 R2 को डिफाइन करो, डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा। लिखो बाबू, अब R1 R2 को क्या करो, डिवाइड कर दो, नीचे वाला कट रहा है। नेटवर्क छोड़ा बाबू ईशांत, पढ़ते चलना भोले। इसीलिए क्या बोले, R1 बटा R2 बाबू डिवाइड कर दो, तो 4 रो एल बटा पाई डी स्क्वायर, आई डिवाइड करेगा तो पाई डी स्क्वायर ऊपर ना भाग जाएगा जी, पाई डी स्क्वायर बटा कितना, रो एल। तो यही एग्जाम वगैरह में आपसे आएगा, बनाओगे मन से, आंख में पानी डाल डाल के पढ़ोगे तभी कुछ होगा। 3 महीना और बाबू,
उसके बाद तो आप लोग जिंदगी जीते रहो। तो R1 बराबर 4 इंटू R2, तो R2 बराबर कितना 1/4 इंटू R1, मतलब रेडियस डबल किया बहू तो रेसिस्टेंस 1/4 टाइम्स घट गया, बतेबे किए थे। एरिया बढ़ाने से डायमीटर मतलब एरिया बढ़ाने से रेसिस्टेंस घटेगा, तो रेसिस्टेंस डबल किया, डायमीटर डबल किया, रेसिस्टेंस 4 गुना से घट गया। आगे क्या है सर, ओम्स लॉ है। कौन सा लॉ है, ओम्स लॉ है। जल्दी लिखो। फिर इसके बाद हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन पे ओम्स लॉ पढ़ाएंगे, फिर सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, सर्किट वगैरह कैसे सोल्व करोगे वो इंपॉर्टेंट है आपका। ये सबसे बाबू क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है ना, लेकिन हम लोग इग्नोर करके नहीं चलना। आगे सर्किट को कैसे सोल्व करोगे वो सिखाएंगे, वो उससे क्वेश्चन कंफर्म ही रहता है। लिखो रौनक, लिखा रौनक कि नहीं लिखा जी? लिख लिया। अच्छी बात है, ठीक है। बोली लिखी जसिका कि नहीं लिखी, बोली जसिका। लिख लिए सर। आप प्रिंस से लिखी, बोली